कल्पना कीजिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां दुनिया के अलग अलग देशों से लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आते थे, जहां हजारों छात्र एक साथ रहते थे, जहां इतनी किताबें थी कि जब लाइब्रेरी जली तो आग कई महीनों तक बुझी ही नहीं। लेकिन फिर इतनी महान जगह अचानक खत्म कैसे हो गई? कैसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र कुछ ही समय में खंडहर बन गया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे नालंदा की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें ज्ञान है, गौरव है और एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकी। आज से लगभग 1500 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बेसिक शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते थे, तब भारत में एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसे उस समय का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माना जाता था। उसका नाम था नालंदा। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ज्ञान का पूरा शहर था। कहा जाता है कि यहां लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक मौजूद थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात, यहां सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और कई दूसरे देशों से छात्र आते थे। सोचिए, आज फ्लाइट और इंटरनेट के समय में भी दूसरे देश जाकर पढ़ना आसान नहीं लगता, लेकिन हजारों साल पहले लोग महीनों तक सफर करके यहां पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि उस समय नालंदा की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अगर किसी को सच में ज्ञान चाहिए होता तो लोग नालंदा का नाम लेते। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा का कैंपस बहुत विशाल था। यहां बड़े बड़े मंदिर थे, पढ़ाई के लिए अलग भवन, छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल, ध्यान करने की जगह और विशाल पुस्तकालय। कहा जाता है कि पूरा कैंपस ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर हर तरफ विद्या और अनुशासन का माहौल रहता था। सुबह सुबह घंटियों की आवाज, छात्रों की चर्चाएं, गुरुओं की शिक्षाएं। कल्पना कीजिए, कितना अद्भुत दृश्य होता होगा। और सबसे खास बात, यहां सिर्फ किताबें रटवाई नहीं जाती थी, बल्कि सवाल पूछने और तर्क करने पर जोर दिया जाता था। यानी हजारों साल पहले भी यहां क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती थी। नालंदा में कई विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, राजनीति, ध्यान और बौद्ध अध्ययन। उस समय के महान विद्वान यहां पढ़ाते थे और यहां प्रवेश लेना आसान नहीं था। कहा जाता है कि एंट्रेंस के समय छात्रों से कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। बहुत कम लोग ही परीक्षा पास कर पाते थे। यानी नालंदा में वही पहुंच सकता था जो सच में ज्ञान पाने की क्षमता और इच्छा रखता हो। और शायद यही वजह थी कि यह जगह इतनी महान बनी। लेकिन नालंदा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी विशाल लाइब्रेरी। इतिहासकार बताते हैं कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि कई बड़ी इमारतों का समूह था। कहा जाता है कि यहां लाखों पुस्तकें मौजूद थी, हाथ से लिखे गए ग्रंथ, दुर्लभ पांडुलिपियां, ऐसा ज्ञान जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं था। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले लोग बिना कंप्यूटर और इंटरनेट के इतना विशाल ज्ञान इकट्ठा कर चुके थे। कुछ विवरणों के अनुसार लाइब्रेरी की इमारतें कई मंजिल ऊंची थी और वहां दिन रात विद्वान अध्ययन करते रहते थे। ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरीज में से एक थी। चीनी यात्री भी नालंदा आए थे। उन्होंने यहां कई साल बिताए। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में नालंदा की महानता का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यहां का वातावरण इतना अनुशासित और विद्वत्तापूर्ण था कि हर तरफ सिर्फ ज्ञान की चर्चा होती थी। उनके लिखे विवरणों की वजह से आज हमें नालंदा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, वरना शायद इतिहास का ये अध्याय और भी धुंधला हो जाता। लेकिन फिर इतिहास ने अचानक करवट ली। 12वीं शताब्दी के आसपास भारत में कई आक्रमण हो रहे थे। इसी दौरान एक सेनापति भारत पहुंचा जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि उसने बिहार के कई हिस्सों पर हमला किया
और फिर उसकी सेना नालंदा तक पहुंच गई। इसके बाद जो हुआ उसने सदियों का ज्ञान मिटा दिया। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा पर हमला किया गया, वहां के भवन नष्ट किए गए और सबसे दुखद घटना उसकी विशाल लाइब्रेरी के साथ हुई। कहा जाता है कि लाइब्रेरी में आग लगा दी गई, लेकिन क्योंकि वहां लाखों किताबें थी इसलिए आग जल्दी नहीं बुझी। कुछ कथाओं के अनुसार वो कई महीनों तक जलती रही। जरा सोचिए, सिर्फ इमारतें नहीं जल रही थी बल्कि सदियों की मेहनत, ज्ञान, विचार और इतिहास राख बन रहा था। ऐसी किताबें जो शायद दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं थी। ऐसा ज्ञान जो हमेशा के लिए खो गया। और शायद इसी वजह से नालंदा की कहानी सुनकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। हमले के बाद नालंदा धीरे धीरे वीरान होती चली गई। जहां कभी हजारों छात्रों की आवाजें गूंजती थी, वहां सन्नाटा फैल गया। जहां विद्वानों की बहसें होती थी, वहां टूटे हुए पत्थर रह गए। धीरे धीरे लोग वहां से चले गए और समय के साथ दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटीज में से एक खंडहर बन गई। लेकिन शायद सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ इमारतों का नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान था खोया हुआ ज्ञान। सोचिए, अगर उन लाखों पुस्तकों में से कुछ आज भी बची होती तो शायद हमें इतिहास, विज्ञान और चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ अलग पता होता। शायद कई ऐसे विचार थे जो हमेशा के लिए खो गए। और यही बात नालंदा की कहानी को इतना दुखद बना देती है। आज भी बिहार में के खंडहर मौजूद है। दूर दूर से लोग वहां जाते हैं, कुछ इतिहास देखने, कुछ सीखने और कुछ सिर्फ ये महसूस करने कि कभी यही जगह दुनिया के सबसे महान शिक्षा केंद्रों में से एक थी। जब लोग उन टूटी दीवारों को देखते हैं तो शायद उनके मन में एक ही सवाल आता है, इतनी महान जगह आखिर खत्म कैसे हो गई? इतिहास में कई साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन कुछ जगह सिर्फ इमारतें नहीं होती, वे इंसान की बुद्धिमत्ता और सभ्यता की पहचान बन जाती है। और नालंदा ऐसी ही एक पहचान थी, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। और शायद यही वजह है कि आज भी सदियों बाद नालंदा का नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान और दुख दोनों महसूस होता है। क्योंकि जब कोई लाइब्रेरी जलती है तो सिर्फ किताबें नहीं जलती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अनगिनत संभावनाएं भी राख बन जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।